ये हमारा इंडिया है। देखिए इंडिया में कोयला कहाँ कहाँ से आता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इंडिया में इतना कोयला है कि 111 साल तक भी खपत करेगा इंडिया ना तो कोयला ख़त्म ही नहीं होगा। कोयला का कोई कमी नहीं है। कोयला का खदान भी इंडिया में बहुत है। बस इसमें बरसात के कारण ये खदानों में जो पानी घुस जाता है उस कारण कोयला का खनन करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उस समय कोयला की दूसरे देश से आयात करना पड़ता है, जिसके कारण कोयला का दाम बढ़ जाता है। बरसात के समय दिक्कत होता है, बाहर से फिर कोयला मंगाना पड़ता है देश में खपत के लिए, बिजली बनाने के लिए। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। कोल इंडिया सबसे पहले कोयला जो है अपने क्षेत्र से निकालता है, माइनिंग करता है। उसमें ये लोकल लेबर सब बहुत मेहनत करके कोयला निकालता है। कोयला निकालने के बाद बहुत मेहनत है इस कोयला निकालने में। नीचे से माइनिंग करता है, ब्लास्टिंग करके तब कोयला निकलता है। माइनिंग करने के बाद रेलवे के थ्रू ये कोयला इन पावर स्टेशन में पहुंचता है। अडानी पावर, टाटा पावर है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, जैसे NDPL, नॉर्थ बिहार सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये देखिए हम अपना बिजली बिल भरे, अब बताते ये पैसा कहाँ का जाता है। ये बिजली बिल हमने पैसा भरा तो ये पैसा गया डिस्ट्रीब्यूटर को, नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड को हम लोग पैसा दिए। और ये पैसा फिर नॉर्थ बिहार पावर कंपनी, टाटा पावर, अडानी पावर को देता है। फिर ये टाटा पावर, अडानी पावर जो कंपनी है वो फिर सरकार को पैसा देती है। कोल इंडिया, ये हमारा कोल इंडिया है जो हमेशा प्रॉफिट में चलता है। और जबकि वो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है वो लॉस में रहता है। कोल इंडिया टॉप पर है, इसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता ही रहता है, क्योंकि नीचे से पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। यह है अडानी पावर, इसका भी हमेशा प्रॉफिट ही में रहता है। लेकिन हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको हमेशा घाटा उठाना पड़ता है। घाटा उठाने का मुख्य कारण मौसम भी ख़राब होता है तो बिजली का तार टूट जाता है। बिजली का तार टूट जाने से सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी के बाधा आता है तो फिर खर्चा इसको करना पड़ता है। पुराना मीटर लोग लगाए हुआ है जिस कारण जो है बिजली बिल कम आता है। और लोग बिजली चोरी करते हैं, ऐसे पोल तार से खींच लिए अपने घर में लगा लिए बिजली, और बस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को इस कारण घाटा आता है। सरकार द्वारा भी स्कीम दिया जाता है किसान सबको कम दर पे बिजली, इस कारण भी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कम आता है और फ़ायदा किसान को होता है, नुकसान जो यहाँ की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसे उठाना पड़ता है। तो समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी इतना कट क्यों होता है। कोयला के कारण नहीं। कोयला इंडिया के पास 111 साल तक चलाने लायक है कोयला। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पैसा ऊपर नहीं पहुंचाती है तो ऊपर से कटौती किया जाता है। उस समय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लॉस जब होता है, जो पैसा ऊपर नहीं पहुंचा पाता है तो नीचे लाइन कम आता है, तो लोग हल्ला उड़ा देते हैं कि कोयला ख़त्म हो गया। कोयला बहुत है इंडिया के पास, केवल बरसात के कारण ही कोयला में खनन में उस समय दिक्कत होता है। बाद बाकी के लिए कोयला 111 साल तक देश में इतना कोयला का भंडार है कि 111 साल तक कोयला की कमी होगी ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लॉस होगा ही नहीं। सबको एक रेट में बिजली दे दे, चाहे 1 किलोवाट ले चाहे 5 किलोवाट ले, जो यूनिट फिक्स रहे वो यूनिट फिक्स रहे, जो जितना खपत करे उतना पैसा चार्ज करे। कोई सब्सिडी किसान को भी नहीं देना चाहिए बिजली पर, जितना वो खपत कर रहा है उतना का पूरा पैसा लेना चाहिए। जिस तरह कॉमर्शियल होता है सब चीज़ कॉमर्शियल कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कभी नुकसान में जाएगा ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को तो गधा बनाने के लिए किसान सबको सब्सिडी दे देता है और वो सब्सिडी का फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठा के लॉस में डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को लगा देता है, जिसके कारण हमारे लोग का इलाका में इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ होने लगता है। बिजली की चोरी सबसे ज़्यादा गांव में होती है। गांव में बिजली की चोरी ज़्यादा है और वहाँ सब्सिडी दे के और जो है लॉस में डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी चला जाता है, उसको पैसा ऊपर पहुंचा ही नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग के इलाका में बिजली कट ऑफ होने लगता है। 6-6 घंटा 5-5 घंटा कट ऑफ होने लगता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने लोगों में, ताकि और भी जानकारी आगे ला सकें। अच्छी अच्छी जानकारी आप तक शेयर कर सकें।